गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर ठीक ठाक हैं और अपना जो कार्य आपको स्कूल से मिल रहा है व्हाट्सएप के द्वारा उसे अच्छे तरीके से नोटबुक में कर भी रहे हैं। और आज आपका एक क्विज होगा जो अब तक आपको घर पढ़ाओ के अभियान के तहत जो सिलेबस करवाया गया है उसमें से ही आपका क्विज होना है। और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़कर हिस्सा लेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे के आज क्वेश्चन करवाते हैं। चलो देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वारंटीन लोगों की पहचान के लिए किसने न मिटने वाली स्याही का इस्तेमाल करने की बात कही है। जो क्वारंटीन जो लोग किए जाते हैं उनके हाथ पर एक मोहर लगाई जाती है जो इंक कई दिनों तक उसके हाथ पे रहती है, जैसे कि वोट डालते टाइम हमारे पर लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन है DRDO, बी ऑप्शन है ISRO, सी ऑप्शन है पंजाब गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन। सबको पता है वोट डालने वाले जितने भी काम होते हैं वो इलेक्शन कमीशन करता है। तो यहाँ जो स्याही लगाने वाली बात है वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है कि क्वारंटीन लोगों की पहचान के लिए ये स्याही इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, पहला ऑप्शन है पैरास्टामोल, बी ऑप्शन है रिवाइटल, सी ऑप्शन है डिस्प्रिन और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्सी क्लोराइन। तो दवा जो निर्यात पर रोक लगाई है वो कोरोना में हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए उसको रोक लगा दी है उसके निर्यात पर, बाहर भेजने पर विदेशों में। तो हमारा आंसर है डी हाइड्रोक्सी क्लोराइन। ये दवाई किस में काम आती है, मलेरिया में काम आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैदानिक परीक्षण का नाम बताइए जिसमें रक्त को कोविड से ठीक हुए रोगियों से कोरोना वायरस रोगी में भेजा जाता है। जो मरीज ठीक हो चुका है कोरोना का उसका ब्लड जो कोरोना से पीड़ित है उसमें भेजा जाता है। जो गंभीर स्थिति का मतलब है जो 60 से ऊपर है या 65 से ऊपर है, जो बीमार है किसी बीमारी के कारण, उसमें ये टेस्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ड्राइव थ्रू टेस्टिंग, बी ऑप्शन है रैपिड टेस्ट और सी ऑप्शन है PCR ट्रेनिंग और डी ऑप्शन है प्लाज्मा थेरेपी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इसका प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जो मरीज ठीक हो चुका है उसका ब्लड रोगी के अंदर चढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, वो अपनी जो शरीर है एंटीबॉडी बना लेता है, IgM एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे ही वो उसे पता चलता है शरीर में वायरस है उसको नष्ट कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जो रोगी ठीक हो चुका है उसका खून रोगी में उसके शरीर में डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है हरियाणा। कौन सा राज्य रैपिड टेस्ट कौन सा होता है, रैपिड टेस्ट जिसमें जल्दी से जल्दी किसी बीमारी का पता चल सके। तो यहाँ पर जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान राज्य रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य है।
कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान ने क्या किया है? एंटीबॉडी टेस्टिंग रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब यह राजस्थान का नाम आया है तो राजस्थान ही वह राज्य है जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन लगाने वाला राज्य भी राजस्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है? पूल टेस्टिंग का मतलब होता है कम किट में ज़्यादा मरीजों का पता लगाना। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है यूपी, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है हरियाणा। यहाँ पर पूल टेस्टिंग करने वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू की घोषणा कब की गई थी? आप सभी को पता है, पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन कि कब लागू हुआ। अब यहाँ पर है घोषणा कब की गई थी। क्वेश्चन की भाषा को समझना है। पहला ऑप्शन है 22 मार्च 2020 को, बी ऑप्शन है 21 मार्च 2020, सी ऑप्शन है 19 मार्च 2020 को, सी ऑप्शन है 18 मार्च 2020। तो जनता कर्फ्यू लागू कब किया गया था? 22 मार्च 2020 को लागू किया था। मगर उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने वहाँ टीवी पे आके घोषणा की थी, तो उस दिन वो था 19, यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, 19 मार्च 2020 को घोषणा की थी। 19 मार्च को बृहस्पतिवार को कि 2 दिन बाद आपको जनता कर्फ्यू लगाना है। संडे के दिन ही ये जनता कर्फ्यू लगाया गया था, 19 मार्च को संडे। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी क्लोरीन और क्लोरोक्विन किस प्रकार की दवा है? आप सभी को पता है इसका यूज हम कोरोना से लड़ने के लिए कर रहे हैं और इसके निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है एंटीवायरल, बी ऑप्शन है एंटी मलेरियल, सी ऑप्शन है एंटी बैक्टीरियल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरीन और क्लोरोक्विन दवा है ये एंटी मलेरियल दवा है। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवा है, याद रहेगा। हाइड्रोक्सी क्लोरीन और क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल दवा है जिसका उपयोग हम कोरोना से लड़ने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान कोटा में हरियाणा के कितने छात्र फंसे हुए थे जिनको हरियाणा रोडवेज के द्वारा घर लाया गया? जो बाहर पढ़ने वाले छात्र हैं जो कोटा में पढ़ते थे उनको पिछले महीने अप्रैल में हरियाणा में लाया गया 24 अप्रैल को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 851, बी ऑप्शन है 858, सी ऑप्शन है 843 और डी ऑप्शन है 890। तो यहाँ तक कई न्यूज़पेपर में अलग अलग है, वैसे इसका 843 जो स्टूडेंट हैं ये भी इसका आंसर है। रोडवेज के द्वारा कितने स्टूडेंटों को लाया गया? 843। अगर 800 अमर उजाला में आज तक में 851 है न्यूज़पेपर में उसी के दिन, और अमर उजाला में 858 दे रखे हैं। ये 843 स्टूडेंट को हरियाणा में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा वापस लाया गया? ए ऑप्शन है एयर इंडिया, बी ऑप्शन है इंडिगो और सी ऑप्शन है विस्टा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा
एयर इंडिया के द्वारा वुहान में फंसे 324 भारतीयों को घर वापस लाया गया। लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे तकनीक को विकसित किया है? तो यहाँ पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, बी ऑप्शन है IIT दिल्ली, सी ऑप्शन है IIT गांधीनगर और डी ऑप्शन है IIT खड़गपुर। तो यहाँ IIT दिल्ली द्वारा प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे तकनीक को विकसित किया है कोविड-19 मरीज को जांचने के लिए। IIT दिल्ली ने प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे तकनीक को विकसित किया है। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे लगेंगे और आगे बनाने के लिए मैं कल फिर कोशिश करूँगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।